बच्चों का सांस भी कभी खराब हो जाता है, अक्सर अब सर्दी आ रही है आगे, तो अब ये इशू ज़्यादा बच्चों के साथ होते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो अपने आप को ढकते नहीं है कंबल या रज़ाई में, तो उनको काफ़ी मसला हो जाता है कि सांस खराब हो जाता है बच्चों को। कुछ हसास बच्चे ऐसे होते देखिए, हैं। अगर बच्चों का सांस खराब होता है तो एपिका कैंटम टाट अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक बीमारी होती है बच्चों को कि वो बेहोश हो जाते हैं, सांस खराब हो जाता है, जी, एग्जैक्टली। नीले पीले पड़ जाते हैं। उसकी दवाई होती है लारोसिरोसिस। ऐसे बच्चों को लारोसिरोसिस 30 पावर की एक खुराक रोजाना दें, बेहतरीन ठीक होते हैं। डिहाइड्रेशन भी बच्चों में हो जाती है, बड़े तो हम चले समझदार हैं, पानी के देखिए खास सा पी लेते हैं हम सर्दियों में। डिहाइड्रेशन एक ऐसा मसला है कि बड़े हों या छोटे हों, ये एक इमरजेंसी फेज होता है। अगर किसी को मोशन लगे या कुछ और बीमारी हुई है तो डिहाइड्रेशन तो हो सकती है। जी बिल्कुल। चाइना एसिड फास और नेटम और ये बहुत अच्छी दवाइयाँ 200 पावर में सुबह दोपहर शाम दें। इलेक्ट्रिक शॉक, बच्चे हो गया बड़े हों, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि इधर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा या नहीं। देखिए, अगर किसी को करंट लग जाए तो मैंने इसको उसमें अलग से भी डिस्कस किया, शॉर्ट्स में भी बताया हुआ कि जिन लोगों को बिजली का करंट लगता है तो उसकी दवाई होती है फास्फोरस। ऐसे मरीजों को फास्फोरस आप दें तो बेहतरीन ठीक होता है। एक डोज 30 पावर में फास्फोरस रोजाना भी दे सकते हैं। आई इंजरी हो जाती है बच्चों को बड़ों को भी, वो काम शाम कर रहे हैं, आंख में कुछ लग गया। देखिए, आई इंजरी जो होती है उसकी 2-3 दवाइयाँ बड़ी हैं। टॉप पे लीडम पाल होती है, दूसरे नंबर पे आर्निका होती है और तीसरे नंबर पे हाई पेरिकम। ये आई इंजरी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फियर वगैरह जो हो जाता है काफ़ी लोगों को कि एकदम से जो है वो कोई परेशानी जहन में आ जाती है तो फियर होना शुरू हो जाता है। देखिए, फियर में सबसे बड़ी दवाई होती है ओपियम। ठीक है, अगर सडन फियर है तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, अगर आपका यानी फियर है और साथ बीपी लो हो रहा है, आप नर्वस हो गए तो जलसीमिया बहुत अच्छा काम करती है। नीचे गिरने का खौफ? देखिए, नीचे गिरने का खौफ बोरक्स में आता है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये होता है कि कई लोग क्या होते हैं कि यानी इसको फॉल इंजरी भी कह सकते हैं कि कई लोग जब नीचे यानी गिर जाते हैं तो उनको फिर अपने वो कहते हैं जी मुझे बड़ा दर्द हो रहा है पाँव के अंदर। रूटर स्टॉक्स नीचे गिरने की दवाइयाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग का ऐसा भी होता है कि क्योंकि इतना टेंस सिचुएशन है, ठीक है, हर कंट्री के अंदर, तो लोगों का जिनका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, क्योंकि मेहनत बंदा जब करता है तो फाइनेंशियल लॉस होता है, बेयर नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से तय होती हैं, तो उस हवाले से किस तरह होम्योपैथी के अंदर तकरीबन हर नुक्ते की एक दवाई लिखी हुई है। ये स्पेशलिटी है होम्योपैथी की। ठीक है, या हमें पता हो कि फाइनेंशियल लॉस की अपनी एक दवाई होती है, आरामेट दवाई होती है। अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हो तो आरामेट 1 ml या हाई डोज में एक का डोज दें तो बड़ा ज़बरदस्त ठीक होता है। फूड पॉइजनिंग अगर हो जाए किसी को, जी, तो पेट खराब हो जाता है। ये देखिए, आज हमारा टॉपिक इमरजेंसी है और इमरजेंसी के बड़े केस होते हैं। डेफिनेटली। फूड पॉइजनिंग में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है, कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। उंगलियों को सूज जाना, ये बेसिकली चिलब्लेन भी इसको कहा जाता है। फ्रॉस्ट बाइट सर्दियों का बड़ा मसला इमरजेंसी होती है। हाथ पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसमें नहीं होती। उसमें एगेरिका स्टॉप पे, पल्साटिला दूसरे नंबर पे, मर्कसाल भी बहुत अच्छा काम करती है। पित्ते की पथरी अगर हो जाए किसी को, उसको किस तरह डील करेंगे? देखिए, उसमें तो मैंने इस पे पूरा एक नुक्ता बताया हुआ है कि कोलेस्ट्रोल बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इमरजेंसी में ज़्यादातर पित्ते का दर्द ही आता है। पहला डोना 1 ml पावर में पित्ते का दर्द बेहतरीन ठीक करती है। जेनिटल इंजरी अगर किसी को हो जाती है तो उसको किस तरह डील किया जाएगा? देखिए, हार्ट इंजरी की दवाई अलग अलग है। जेनिटल एरिया के अंदर इंजरी होती है, मसलन को बंदा कहता है मुझे यानी पीनस पे दर्द है, पीनस पे हुई है या वजाना के एरिया में मुझे चोट लगी है, तो उसकी एक दवाई होती है बेलेस्पर्नस। बेलेस्पर्नस का खासा ये है कि ये गहरी चोटों की दवाई है, यानी अंदरूनी चोटों की दवाई है, यानी टिश्यू गोश्त के अंदर कोई ये नहीं। ठीक है। बेलेस्पर्नस 200 पावर की एक डोज बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें नाजरीन को तो दे सकते हैं। देखिए, मैसेज यही है कि जो इमरजेंसी होती है वो होम्योपैथी में बड़ा अच्छा ठीक होती है। आप इसको इग्नोर ना किया करें, आप इसको आजमाएं तो सही ना, इसको समझे तो सही। मैंने इमरजेंसी के वाले से
8-10 दवाइयाँ लिखी हुई हैं। मैं बल्कि कोशिश कर रहा हूँ कि एक इमरजेंसी किट के ऊपर वीडियो एक बनाऊँ। जैसे नक्सवामी का घर में मैदे के लिए बड़ी इमरजेंसी की दवाई है, चोट लग जाए तो आर्निका अच्छी दवाई है, बुखार हो जाए तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है, टेंशन हो जाए तो इग्निशिया बहुत अच्छी दवाई है, जिस्म में दर्द हो जाए तो रेस्टाक्स बहुत अच्छी दवाई है, मोशन हो जाए तो इसी तरह करके इमरजेंसी की इंशाल्लाह इमरजेंसी किट के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ये एक लंबा सीरियल बनेगा, क्योंकि इमरजेंसी तो बहुत सारी होती है, हर इमरजेंसी की अपनी दवाई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमारे पॉडकास्ट को आपने फिर एंजॉय भी किया, और मज़ीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो आपके लिए आपके नुस्खे लेकर आएँ, और उनके जो हवाले से जो भी उनकी क्योर हैं तो वो आपको शेयर किए जाएँ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।